नमस्कार दोस्तों आज काफ़ी टाइम निकालने के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। फुर्सत नहीं मिल रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा ट्रेडिंग में बिजी था और भी कुछ कामों में बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं, हाई से अगर हम काउंट करते हैं तो करीब 10% के आसपास का करेक्शन हमारे इंडेक्स ने हमें दे दिया है। 10% का करेक्शन, 10% के करेक्शन में भी आप देख रहे हैं मिड कैप के स्टॉक्स 30-40% डाउन है, मिड कैप स्मॉल कैप के। और लार्ज कैप में देखते हैं, रिलायंस की बात करते हैं तो 1600 रुपये वाला रिलायंस हमें 1250 के आसपास मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे यहाँ से बाजार और नीचे गिर सकता है और नीचे आ सकता है। वायरस का इम्पैक्ट देखिए, ये वायरस जो है जो चाइना से दोबारा एक नया वायरस आया है, ये नया वायरस नहीं है एक्चुअल में, ये काफ़ी पुराना वायरस है। ये 2011 में भी ये वायरस का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कल बाजार में एक पैनिक बना, हो सकता है इस वायरस के कारण, इस वायरस की न्यूज़ की वजह से वही बेंगलोर में कुछ केसेस फाइंड आउट हुए, कलकत्ता में कुछ केस फाइंड आउट हुए, गुजरात में कुछ केस हुए हैं। तो ये वायरस नॉर्मल वायरस है, इससे 2-3 दिन में सही हो जाते हैं। तो इससे कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा। हाँ, हमारा बाजार एक अच्छे करेक्शन पर है, तो यहाँ पर जो डर जाएगा वो 100% लॉस कर लेगा। यहाँ पर मैं क्या समझता हूँ, अगर मुझे कोई बोलेगा तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके करना चाहिए। जैसे कुछ स्टॉक्स जो मेरे को पसंद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पसंद बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरी पसंद बता रहा हूँ। रिलायंस 1250 रुपये में मिल रहा है, बहुत बढ़िया है इस समय। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1380-1388 के आसपास मेरे पास रिलायंस है। 1388 मतलब मैंने ऊपर में लिया था तो वो स्प्लिट हुआ था, तो मेरा जो बाइंग एवरेज है रिलायंस का वो 1388 के आसपास है। और आपको पता है मैं उसमें कवर्ड कॉल करता हूँ और उसका एवरेज मैं काफ़ी नीचे ले आया हूँ, लेकिन मैं अपना एक्चुअल बाइंग प्राइस अगर बताता हूँ तो 1388 में मैंने रिलायंस ले रखे हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे पास रिलायंस की है। और नीचे में अभी कुछ पुट मैंने बेच रखे हैं, कैश सिक्योर्ड पुट, कि भाई अगर नीचे रिलायंस मिलता है तो मैं और रिलायंस यहाँ पर बाय करूँगा। सही है, 2-3 पुट मैंने बेच रखे हैं। 1500 शेयर्स के आसपास मैं रिलायंस के और लूँगा नीचे में, अगर रिलायंस नीचे आता है तो। सही है, तो मैंने पुट बेच रखे हैं 1300 के पुट, लेकिन उन्हें कॉलों से मैंने करके हैच करके वहाँ से कॉलों का प्रीमियम भी ले रहा हूँ। तो आप लोगों को पता ही है मेरे काम करने का तरीका, मैं किस तरह से पोजीशन बनाता हूँ, कैसे अपनी कॉस्टिंग कम करता हूँ। तो मेरे को अच्छा लग रहा है रिलायंस, तो इसलिए रिलायंस में मैंने पोजीशन बना रखी है। अच्छा, मेरे को एक दूसरा स्टॉक कैम्स अच्छा लग रहा है, दोबारा बोलूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने बाई करा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इस लेवल पर अच्छा लग रहा है कैम्स। दूसरा TCS मेरे को अच्छा लग रहा है, काफ़ी IT स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो TCS भी परफॉर्मेंस दिखाएगा। अभी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया TCS ने, ये हम जानते हैं कि IT में अगर हम देखेंगे तो सबसे कम परफॉर्मेंस TCS ने दिखाया है। तो इसलिए अच्छा शेयर अच्छे भाव पर मिल रहा है तभी लेना चाहिए। अब जब ये महंगे वैल्यूएशंस हो जाएंगे तब लेके कोई मतलब नहीं है। तो TCS भी मेरे को एक अच्छा लग रहा है, TCS में भी मेरी पोजीशन है, TCS में भी मैंने बना रखी है अपने ट्रेड्स, अपनी स्ट्रैटेजीज। तो मेरे को कुछ स्टॉक हैं, जैसे मैंने बताया रिलायंस है, कैम्स है, TCS है, जियो फाइनेंस, एक जियो फाइनेंस मेरे को बढ़िया लग रहा है, अब आपका फ्यूचर में आ गया है। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, मेरे पास 215 रुपये में जियो फाइनेंस बाय हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में जियो फाइनेंस मेरे पास बाय हैं 215 में। तो अब मैं थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को डबल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके पुट बेच रखे हैं और साथ में कुछ कॉल्स और बेचे हुए हैं। कॉल्स भी राइटिंग करी है 320 वाली, 320 की कॉल्स राइट करिए। 340 की कॉल बेची थी, 320 बेची, फिर 330 बेची, फिर 320 बेची, 310 बेच के फिर दोबारा से मैंने डबल कर दिया 320 की कॉल में। सही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें अपनी कॉस्टिंग कम करनी होती है। जिस प्राइस पर हम कोई शेयर ले रहे हैं, देखो मेरे को 5400 पर कैम्स अच्छा लग रहा था, तो मैंने क्या करा था, मैं कैम्प्स पे एक स्पेशल पूरा वीडियो बनाऊंगा एक अलग से, कि कैम्प्स में मैंने किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई, कैसे मैं कैम्प्स को, मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैंने कैसे काम करा, पूरे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट भी डालूंगा वहाँ पर, और जो मेरी डेल्टा हेजिंग एक्सेल है उसकी भी डिटेल डालूंगा। तो आपको समझ में आएगा कि कैम्प्स में मेरा व्यू क्या था और मैंने कितनी कम कॉस्टिंग अपनी कर ली है। तो कैम्प्स में मेरा नज़रिया ये नहीं है कि मैं महीने 2 महीने के लिए ले रहा हूँ, कैम्प्स को मैं रखूँगा कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस हिसाब से लूँगा कि मैं कैम्प्स को डबल करके बेचूंगा। ठीक है, मैं अपने शेयर को डबल करके बेचूंगा। तो यही मेरा कहना है कि अपनी पोजीशन को हैच करते रहो। बाजार जैसे गिर रहा है, जिस हिसाब से गिर रहा है, हो सकता है और नीचे आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास फंड्स हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पर, इस लेवल पर। अच्छा लेवल है यहाँ पर, और बिल्कुल मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बाय कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। अच्छा, मैंने ओला भी थोड़े से उठाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी उठाई है ओला की। ओला भी मेरे को एक अच्छा लग रहा है।
एनटीपीसी ग्रीन मैंने लिया था, अच्छे भाव पर बेचा, बिल्कुल हाई के पास में बेचा है, दोबारा से नीचे मेरे को मिलेगा तो लिस्टिंग वाले प्राइस पर मिलेगा तो मैं दोबारा से उसमें एंट्री करने की कोशिश करूंगा। एनटीपीसी ग्रीन वो भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है एनटीपीसी ग्रीन। ओके, तो आप लोगों का जो मेरे को सहयोग मिला है अभी तक, जो आप लोगों ने सपोर्ट करा है मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं आ पा रहा हूँ आपके सामने, वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लाइव सेशंस में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बिजी चल रहा हूँ। तो क्यों बिजी चल रहा हूँ ये भी मैं कभी आपको बताऊंगा कि मैं किस काम में लगा हूँ इस समय। अब आगे मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आऊँ, कुछ स्ट्रैटेजीज भी लेके आऊँ जिससे आपको सीखने के लिए मिले, लर्निंग के लिए मिले। सही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉपी करने की कोशिश मत करो, लर्न करने की कोशिश करो। किसी के ट्रेड्स लेने से अच्छा ये है कि आप खुद से सीख के काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये बात हमेशा मैं आपसे कहता हूँ। ओके, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।